सो हेलो गाइस, फ्रीकनेस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे रैंडम फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आपको पता है कि आखिर चींटियां एक ही लाइन में यानी एक ही कतार में क्यों चलती हैं? आखिर क्यों 12 महीने और 365 दिन एक साल में होते हैं और ये किसने दिए? और आखिर क्यों बारिश होने पर मिट्टी में से भीनी भीनी सी सुगंध आती है? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गाइस, आपने जरूर सुना होगा कि तंबाकू बैन हो गया है, सिगरेट बैन हो गई है और शराब भी बैन हो गई है। पर अगर आपको कोई कहे कि च्युइंगम पर बैन लग गया है तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद आप ना करें, पर सिंगापुर में 2004 से ही च्युइंगम खाने पर बैन है। यानी कि ना तो आप वहां पर च्युइंगम खरीद सकते हैं ना खा सकते हैं, और अगर आप वहां पर घूमने जा रहे हैं तो च्युइंगम को लेकर भी नहीं जा सकते हैं। सिंगापुर में च्युइंगम के ऊपर बैन इसलिए लगाया गया ताकि वहां पर साफ सफाई रखी जा सके। साफ सफाई रखने का मतलब ये है कि सिंगापुर के जितने भी लोग च्युइंगम खाते थे वो उसे खाकर कहीं भी फेंक देते थे, जिस वजह से वो कभी किसी के कपड़ों पर तो कभी जूतों में चिपक कर कहीं ना कहीं दिख जाती थी और उससे उन्हें काफी प्रॉब्लम भी होती थी। इसी वजह से 2004 से सिंगापुर में च्युइंगम पर बैन लगा दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हेल की जो उल्टी होती है वो इतनी ज्यादा महंगी होती है कि उसे खरीदना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि उसका जो मोल भाव होता है वो सोने और चांदी और डायमंड के साथ में किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए आपको बताते हैं। व्हेल अपने अंदर एक एम्बरग्रीस नाम का एक पदार्थ रखती है, यानी कि वो उसकी आंतों में पाया जाता है। ये एम्बरग्रीस काले और स्लेटी रंग का होता है और ये काफी ज्यादा ज्वलनशील भी होता है, यानी कि फायर कैच करने में ये काफी तेज होता है। कई लोग इसे व्हेल की उल्टी कह देते हैं तो कई लोग इसे व्हेल का मल भी कह देते हैं। कई बार तो ये पदार्थ रेक्टम के जरिए बाहर आता है, लेकिन कई बार जब ये काफी बड़ा होता है, जब वो उसे सहन नहीं कर पाती है पेट में, तो वो इसे मुंह के द्वारा बाहर निकाल देती है। पर ये पदार्थ व्हेल के पेट के अंदर रहकर व्हेल की रक्षा करने का काम करता है। पर आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है, यानी एम्बरग्रीस इतना महंगा क्यों होता है? एम्बरग्रीस इसलिए इतना महंगा होता है क्योंकि इससे काफी सारी मेडिसिन बनती हैं, परफ्यूम बनते हैं, और ये परफ्यूम कोई लोकल आदमी तो नहीं खरीद सकता है। इसे कोई वीआईपी आदमी ही यानी पैसे वाला आदमी ही खरीद सकता है। और रही बात दवाइयों की, तो मेडिकल फील्ड में इस एम्बरग्रीस की काफी ज्यादा कीमत है, क्योंकि जो दवाइयां इससे बनती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है। और इसी वजह से ये व्हेल की जो उल्टी होती है या जो मल होता है वो काफी ज्यादा महंगा बिकता है। दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। ये संसद भवन यूं तो करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर इसकी इंस्पिरेशन यानी कि जो इसका आर्किटेक्चुरल ढांचा है वो कहां से इंस्पायर होकर बना है? ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत के नए संसद भवन का मॉडल देखने में हूबहू विदिशा के मंदिर जैसा लगता है। विजय मंदिर और भारत में बनने वाले नए संसद भवन दोनों की आकृति एक ही जैसी लगती है देखने में। अगर विजय मंदिर और भारत के नए संसद भवन को ऊपर से देखा जाए, यानी कि अगर इसे हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये दोनों आर्किटेक्चुरल एक जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि विजय मंदिर से इंस्पायर होकर इस नए संसद भवन को बनाया गया है। विजय मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के विदिशा में चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने करवाया था, लेकिन बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला करके इसे तोड़ दिया था। पर बात चाहे कोई भी हो, देखने में नए संसद भवन का डिजाइन विजय मंदिर की तरह ही लगता है। दोस्तों, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद जो किताबों के पन्ने होते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? दोस्तों, सभी जानते हैं कि किताबें यानी कि जो पेपर हैं वो जो बनते हैं वो लकड़ी से ही बनते हैं। लकड़ी में सेल्यूलोस होता है। जब सेल्यूलोस ऑक्सीजन के साथ में घुलने लगता है तो वो अपना कलर बदलने लगता है, यानी लकड़ी भी अपना कलर बदलने लग जाती है। और जब लकड़ी से पेपर बना है यानी कागज बना है, तो कागज के पेपर भी जब ऑक्सीजन के संपर्क में काफी ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो धीरे धीरे वो अपना कलर बदलने लगते हैं।
और इसी वजह से जो किताबें होती हैं वो सफेद से पीली होने लगती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किताब पीली पड़ने लग जाए, पर किताबें अगर पीली पड़ रही हैं यानी पेजेस अगर उसके पीले पड़ रहे हैं तो वो इसी वजह से होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं, पर क्या आपको पता है कि आखिर ये 12 महीने और 365 दिन का कॉन्सेप्ट या कैलेंडर कहां से आया? कहा जाता है कि नया साल बनाने की परंपरा आज से लगभग 4500 साल पहले शुरू हुई थी और रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने सबसे पहली बार 43वीं ईस्वी में इस दुनिया को एक नया कैलेंडर दिया था और उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। और उस समय 1 जनवरी को ही सबसे पहली बार नया साल मनाया गया था। तब से ईसाई धर्म के लोग 1 जनवरी को ही सबसे पहली बार अपना नया साल मनाते हैं और वो जूलियस सीजर ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार 12 महीने और 365 दिनों का कॉन्सेप्ट या कैलेंडर इस दुनिया के सामने रखा था। हालांकि इस जूलियन कैलेंडर को यूं तो 1600 सालों तक फॉलो किया गया, पर बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर को बदल दिया और अपनी जगह बना ली। गाइस, इस दुनिया में लाखों विचित्र जीव हैं, जिनमें से एक है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की भी लगभग 300 प्रजातियां हैं। पर आखिर हम आज ऑक्टोपस की बात क्यों कर रहे हैं? हम आज ऑक्टोपस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। जी हाँ, आप सुनकर शायद चौंक जाएं, पर ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, जिनमें से 2 खून की सप्लाई करने का काम करते हैं और तीसरा जो होता है वो उस खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्लड का रंग बेशक लाल होता है, पर ऑक्टोपस के ब्लड का जो रंग होता है वो ब्लू होता है, यानी नीले कलर का होता है। शायद आप सोचते होंगे कि ऑक्टोपस जहरीले नहीं होते हैं, पर ऑक्टोपस भी जहरीले होते हैं। जिनमें से एक सबसे खतरनाक ऑक्टोपस की प्रजाति है वो है ब्लू रिंग ऑक्टोपस, जिसके पूरे शरीर पर ब्लू कलर के रिंग्स दिखते हैं। और इस ब्लू रिंग ऑक्टोपस में इतना जहर होता है कि ये 25 इंसानों को एक बाइट में सुला सकता है, यानी कि मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों, चींटियां तो आपने जरूर देखी होंगी, पर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि आखिर चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं। एक ही लाइन में चलने की आखिर इनकी वजह क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं आखिर चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती है। चींटियों को कॉलोनी में रहना पसंद होता है, यानी कि एकजुट होकर, जिसमें नर, मादा व बच्चे शामिल होते हैं। अब चींटियों में मेल और फीमेल कैसे डिफाइन किया जाता है? नर चींटियां जो होती है उनके पंख होती हैं, पर जो मादा होती है उनकी कोई भी पंख नहीं होती है। वैसे तो चींटियों की आंखें भी होती है, पर यह सिर्फ दिखावे के लिए होती है, यानी कि चींटियां देख नहीं सकती हैं। खाने की तलाश में जब रानी चींटी बाहर निकलती है तो वो अपने पीछे पीछे एक रसायन छोड़ती है और उसी रसायन के पीछे पीछे बाकी चींटियां भी चलने लगती है, जिस वजह से ये सारी चींटियां एक लाइन में चलती है। और रानी चींटी जो रसायन छोड़ती है उसे फेरोमोन्स कहते हैं। उस फेरोमोन्स को सूंघते सूंघते अन्य चींटियां भी उसी लाइन में चलने लगती है और यही कारण होता है कि सारी चींटियां जो है वो एक लाइन में चलती दिखती हैं। दोस्तों, मिट्टी की खुशबू हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, खासकर जब बारिश आई हो और भीनी भीनी मिट्टी की महक आ रही हो। पर ये भीनी भीनी जो महक आती है, यानी हल्की हल्की सी जो मिट्टी से स्मेल आती है बारिश होने के बाद, ये क्यों आती है? क्या ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। पहला वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे वातावरण में ओजोन गैस मौजूद होती है। जब बारिश आती है तो ओजोन गैस के साथ में बारिश की बूंदें मिल जाती हैं और जब वो मिट्टी से मिलती हैं तो ओजोन गैस प्लस बारिश प्लस मिट्टी तीनों मिलकर एक स्मेल प्रोड्यूस करती हैं और इसी वजह से वो स्मेल हमें आती है। दूसरा कारण ये है कि हमारी धरती पर अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी में यानी सॉइल में भी मौजूद होते हैं और वो जब बारिश आती है तो सारे बैक्टीरिया कुछ ना कुछ रसायन यानी केमिकल्स छोड़ते हैं, जिस वजह से जब वो बारिश की बूंदे और वो केमिकल एक साथ मिलते हैं तो उस तरीके की खुशबू आती है। और तीसरा कारण ये है कि पेड़ पौधे एक तरीके का तेल छोड़ते हैं। जब बारिश की बूंदे उस तेल के साथ में मिक्स होती हैं तो वो मिट्टी में जा मिलती हैं। मिट्टी में मिल जाने के बाद वो एक तरीके की केमिकल प्रोसेस होने लगती है और उस केमिकल प्रोसेस की वजह से मिट्टी की एक अलग सी खुशबू आती है। ये 3 कारण वैज्ञानिक कारण है और वैज्ञानिकों ने ही इन 3 कारणों को अब तक सुझाया है। मिट्टी की खुशबू यूं तो हम सभी को पसंद होती है और खासकर ये मिट्टी की खुशबू अगर पहली बारिश की हो तो क्या कहने। गाइज, ये थे आज के कुछ रैंडम फैक्ट्स जो शायद आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख सकें।